बंधु सर बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम लोग कि पिछले हम लास्ट वीडियो में हमने बतलाया था आपको, तो उसमें ओजोन लेयर के बारे में जो है हमने बताया था कि डिस्कस करेंगे आज। तो आज वही टॉपिक मेरा आज जो है चलेगा, जिसका नाम है ओजोन लेयर्स। ओजोन लेयर होता क्या है? तो ओजोन लेयर सबसे पहले कि ओजोन लेयर में कि होता क्या है कि इसमें ये मान लो आप अर्थ है, अर्थ से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर, वैसे तो कहेंगे 50 लिखता है ऐसा, लेकिन फिर भी 15 किलोमीटर ऊपर अर्थ के चारों ओर एक मोटी थिक ओजोन की बनी हुई लेयर होता है। इसी का नाम रखा गया है ओजोन लेयर। यानी ओजोन लेयर अगर आप बात करते हैं तो द फार्मूला ऑफ द ओजोन लेयर इज O3 एंड इट इज मेड ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी यह जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बन रहे, जबकि O2 जो होता है ओनली 1 ऑक्सीजन, यानी इट इज मेड ऑफ द 2 एटम्स। तो 3 एटम से मिलकर जो बना होता है, उस ऐसे एटम्स जो बने होते हैं है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 एटम से बना है, इसे बहुत ज़्यादा मोटा होता है। और मोटा होता है तो इसके ऊपर अगर सनलाइट आते हैं, सपोज सनलाइट आता है, तो सनलाइट जो है आएगा, तो जो आएगा वो अर्थ पर आएगा। मान लो ये अर्थ पर आ रहा है, लेकिन जो यूवी रेज होते हैं वो भी हार्मफुल यूवी रेज, जो हार्मफुल मतलब हानिकारक, जो हमारे शरीर के लिए हानि पहुंचाते हैं, ऐसे रेज जो होते हैं वो ओजोन लेयर जो है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी यहाँ से आए और इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी यहाँ से आए यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्ट कर देता है, जो अर्थ पर आने से ये रोकता है। कौन सा? हार्मफुल यूवी रे, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट ना रे जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। भाई अगर नहीं रोकेगी तो क्या होगा, अगर आ गया तो क्या होगा, इस पर डिस्कस है। तो जब फॉल ऑन द अर्थ, जब ये जो है पृथ्वी पर जब गिरता है यूवी, तो हमें जो है कि ना स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्किन पर, स्किन का मतलब हो गया, स्किन जो है कैंसर कर देंगे। क्या कर देगा भाई? कैंसर हो जाते हैं। आइज डैमेज हो जाते हैं, तो आइज डैमेज हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। लेकिन भाई हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है? ओजोन लेयर है, और वो भी क्या है? थिक, मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। और मोटा जो लेयर होता है वो ओजोन लेयर कहलाता है। लेकिन एक वर्ड आता है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन अपक्षय। यानी यहां पर मैंने लिखा है थिक लेयर ओजोन लेयर चेंज इनटू द थिन लेयर ऑफ ओजोन लेयर, है ना, ड्यू टू द CFC। क्या होता है ये? ड्यू टू द CFC। तो ड्यू टू द CFC का मतलब यानी ये किसके कारण? जब हमारा ये मोटा सा जो लेयर होता है, वो लेयर जब होंगे तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले कि ओजोन जो लेयर होगा वो किससे बदल जाएगा? थिन लेयर में। यानी ओजोन लेयर को हम लिख सकते हैं थिक लेयर। किसका लेयर? ओजोन लेयर। यानी थिक हम लोग लिख सकते हो ओजोन लेयर चेंज इनटू थिन ओजोन लेयर ड्यू टू CFC। जब यह मान लो कि अब सपोज दैट्स कि अगर कोई अर्थ का जो है, अगर हम बात करते हैं कि अर्थ इतनी मोटी हो, परत इतनी मोटी हो, ठीक है,
और धीरे धीरे यह पतला हो जाता है। तो आराम से रे जो है, जैसे इसे रे आ रही ऊपर से, इतनी मोटी है तो क्रॉस कर नहीं कर पाती, जब पतली हो जाएगी तो आराम से क्रॉस कर जाएगी, और क्रॉस करेगी तो अंदर नीचे जाएगी तो यानी अर्थ पर चला जाएगा। लेकिन ये इतनी मोटी है, लेकिन ये जो है अब धीरे धीरे थिक ओजोन लेयर अब जो है थीन में जो है बदल रहा है। थीन मतलब होता है पतला में बदल रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। किसके चलते होता है? सीएफसी। मेरा फिर क्वेश्चन आपका हो सकता है व्हाट इज द सीएफसी। सीएफसी जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बात करते हैं कि सीएफसी के बारे में। तो डिप्लेशन समझ में आ गया कि ओजोन लेयर क्या है भाई। तो 15 किलोमीटर ऊपर, हाँ 15 किलोमीटर ऊपर जो रीजन होता है ना, उस रीजन का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। क्षेत्र का नाम है, इसका रीजन का नाम है। उसी रीजन में ये ओजोन लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। इस क्षेत्र का नाम है सीएफसी। तो सीएफसी है क्या भाई? सीएफसी जो है एक तरह का क्षेत्र है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जो मोटा होता है, उसी को जो यूवी रे को अर्थ पर आने से रोकता है। क्लियर्स? और यह जो है धीरे धीरे जो है पतला होता जा रहा है, यानी मोटा जो है ओजोन लेयर पतला ओजोन लेयर में बदलता है। किसके चलते? सीएफसी के चलते। उसी को हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लेशंस। तो अब आते हैं कि ओजोन डिप्लेशन के बाद आता है, लोग वही कहते हैं ओजोन होल क्या है। इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो ओजोन होल की बात हम लोग अगर करते हैं, ओजोन होल, तो ओजोन होल जो होती है, ओजोन होल, तो ओजोन होल जो होता है वो कब होता है? जब कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पतले, यहाँ पर जैसे ओजोन में ऐसे जो है हल्के हल्का सा ऐसे राउंड शेप्स का हो जाता है, यानी छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन होल। ये ओजोन होल कहलाता है। यानी आप सोच लो कि अगर देख लिया जाए इस तरह से, अगर तो अगर ऐसे हैं पर ये तो हट गई, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे जो काश जैसे छोटे छोटे से ऐसे देख रहे हो आप, होल हो जाती है, तो बीच बीच में ऐसे होल हो जाता है, तो वही होल कहलाता है ओजोन होल कहलाते हैं। अब ओजोन होल जो है किसके रीजन से होते हैं? तो सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी का फुल होता है जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी कारण ये धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है, इसका डिप्लेशन हो रहा है। और डिप्लेशन जब होगा, यानी फार्मूला अगर देखेंगे तो CCl2F2, ये फार्मूला होता है सीएफसी का। तो CCl2F2 जो है इसकी फार्मूला होती है। क्लियर्स? और किसके चलते होती है भाई? तो आपने बताया कि डिप्लेशन जो है सीएफसी का। सीएफसी कहाँ यूज होता है? तो रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में, फ्रीज जो हम लोग कहते हैं फ्रीज, रेफ्रिजरेटर में। क्लियर्स? दूसरा यहाँ पर होता है ना एसी में, एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है सीएफसी गैस का यूज। क्लियर्स? कहीं कहीं परफ्यूम में जो है यूज किया जाता है। तो सीएफसी का यूज जो है इसको किया जाता है। अगर हम इनको रोक दें, इनको रोक दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सीएफसी की जो संख्या जो है एयर में जो है कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल हमारी एक विशेष तौर से ये है कि भाई हमें जो है फ्रिज का यूज करना है, हमें एसी यूज करनी है, हमें परफ्यूम यूज करना है, तो रुक नहीं सकता। इसी रीजन से ना ओजोन लेयर जो हुआ वो धीरे धीरे क्षय होता है। जबकि आज के डेट में 225 में जो है ये कहा गया साइंटिस्टों को हम इनका यूज कम कर देंगे, लेकिन यूज करने का कोई नाम नहीं रहा, बल्कि गांव-गांव में जो है फ्रीज, परफ्यूम्स और एसी तक पहुंच गई। इसी रीजन से ये जो है डिप्लेशन हो रहा है। तो ये हुआ ओजोन लेयर। किन रीजन से हुआ? फार्मूला मैंने बताया, इनकी फार्मूला क्या है? O3 है, ये भी आपको हमने बताया। अब बात करते हैं हम लोग अगला पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स का नाम है गार्बेज। इस पॉइंट्स में हम लोग बात करते हैं कि गार्बेज की बात करते हैं हम लोग। तो गार्बेज जो होता है उसमें हम लोग बात करते हैं, गार्बेज की बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज है क्या? तो गार्बेज का मतलब होता है ना कि द हाउस होल्ड वेस्टेज ना इज कॉल्ड द गार्बेज। जो हमारे घर का जो कूड़ा करकट निकला होता है ना, उसी को गार्बेज कहते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे किया था? तो मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज की बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज की बात कर रहे हैं,
जिसमें पहला जो पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स का नाम है रिसाइकिल। पहला इसका पॉइंट जो रखा जाएगा रिसाइकिल की बात करते हैं हम लोग। तो रिसाइकिल छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये बहुत रेयर केस में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी जो है हमारी है रिसाइकिल से क्या। तो अगर कोई भी दो चीज़ है, एक हम ले एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लास्टिक या मेटल, सेंड इनटू द मिल्स एंड द reprocessing to form a new plastic or metals is called the recycles। अगर हम प्लास्टिक को और मेटल्स को कहाँ भेज देते हैं, मिल्स में भेज देते हैं, और ये प्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग करके फिर वापस जो है प्लास्टिक और मेटल बना दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिसाइकल्स। तो ये आपका हो गया रिसाइकल्स। दूसरा पॉइंट इसका चलता है, आपका दूसरा चलता है ठीक ना, इनको जानते हैं कंपोस्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट की बात करते हैं। तो हमारे जो है हाउस होल्ड से जो निकला हुआ पिल्स, माने वेजिटेबल पिल्स है ना, आ जाइए वेजिटेबल्स भी लिख सकते हो, वेजिटेबल्स, ये सारे जो निकलते हैं इनको हम जो है कंपोस्ट कर दिया जाता है, इनको जो है डिकम्पोस्ट करके जो इनमें जो है जो क्या बनाया जाता है, मेनूर बना दिया जाता है, मेनूर बना देते हैं, इसी को कंपोस्ट कहते हैं। तो ये कंपोस्ट हो गया। अब आते हैं अगला तीसरा है इंसिरेशन। इंसरेशन मतलब होता है बर्निंग ऑफ द वेस्टेज, जो बर्निंग कर लेता है वेस्टेज होता है टू फॉर्म ए अस माने होता है राख, एंड यूज इनटू द मेनूर, यानी कि इसको अगर जला दिया जाए किसी चीजों को और वह जो है अगर खाद के रूप में यूज किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंसरेशन। और आप जानते हो लैंड फिलिंग की बात करते हैं हम लोग। तो लैंड फिल कैसे होता है भाई, तो लैंड फिल का मतलब होता है कि जो डीप होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको हमारे घर का जो वेस्टेज जो निकलता है उसको जो है अगर हम फुल फिल कर देते हैं, उसी को हम जो है लैंड फिल कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स रहा। एक लास्ट टॉपिक जो है सीवेज ट्रीटमेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, सीवेज ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, है कि नहीं। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लास्ट मेरी टॉपिक है इस चैप्टर्स का, और पूरी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो होती है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये हम बता दें आपको कि अगर हमारे हाउस होल्ड जो है वाटर्स हैं, और वाटर को जो है हम प्यूरिफाई करके फिर सेंड कर देते हैं वाटर्स में, जो यूज कर लिया जाता है, फिर या तो ठीक ना इरिगेशन के लिए, या नहीं तो है ना सीवेज वाटर्स के लिए। तो बात करते हैं हम लोग कि वाटर्स के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं भाई कि पहले कुछ जो हैं, है ना, कुछ जो है, और जो है वाटर्स में जो है सबसे पहले कि इसमें जो है कुछ ऐसी मशीनें लगी रहती हैं 2-4, जिसमें सेडिमिनेशन है, सेडिमिनेशन, ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर्स हो गए, क्लियर्स, और ये जो है क्लोरीन जो है मशीन्स हो गए, क्लोरीन मशीन्स। तो यहाँ से जो है फ्लो कराया जाता है जब वाटर्स को, तो जितने भी प्लास्टिक हैं, पेपर्स हैं, कपड़े हैं, सारे जो है फिल्टर यहाँ से हो जाता है, और फिर यहाँ पहुँच जाता है सेडिमिनेशन में। सेडिमिनेशन में होता क्या है कि जितने भी इसमें जो है डस्ट होते हैं, सारे नीचे जो है फैल जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, माने गंदा बैठ गए, यहाँ पर पेपर निकल गए उस सीवेज से। सीवेज क्या है भाई, सबसे पहले तो सीवेज समझना है, जो हमारे घर में निकला हुआ है और नाले में जो पानी बह रही है, वही सीवेज जो है वाटर्स कहलाते हैं। सीवेज वाटर्स का ही सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। और वहाँ से जो है, यहाँ से प्लास्टिक निकला, यहाँ पर क्या निकल गया, पेपर मिल गए, कपड़े मिल गए, कि ना कपड़े जो है खत्म हो गए, यहाँ से यहाँ पर सभी मिल जा रहे हैं। लेकिन जो फिल्टर होकर यहाँ पर जो आ रहा है, उसमें भाई डस्ट है, धूलकण मिट्टी कण है, यहाँ पर धूलकण मिट्टी बैठ जाती है, फिर इसको भेजा जाता है क्लोरीन वाली जो है गैस वाली कोई जो है, ठीक ना, एक जो है चेंबर में, जहाँ से सारे जो हैं इसमें क्लोरीन गैस फ्लो कराया जाता है। और क्लोरीन गैस जब फ्लो कराओगे तो सारे वाटर में जितने भी जर्म होते हैं सारे किल हो जाते हैं। फिर जितने भी किल हो जाते हैं तो फिर जो है वाटर को जो है फिर घर में जो है सप्लाई, फिर वापस जो है घर में सप्लाई कर दिया जाता है। यही कहलाता है सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये पूरी चैप्टर हमारी खत्म हुई। और बंधु सर बायो क्लासेस को आप जो है लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।